ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिओम मित्रों, भगवद गीता जी के 13वें अध्याय का 9वां श्लोक आज हम चिंतन के लिए ले रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इन सभी श्लोकों में भगवान हमें उन गुणों को आत्मसात करने की सलाह दे रहे हैं जिन्हें वे ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इन गुणों के आधार पर ही हम हमारा स्वरूप जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को, इस शरीर को जानने वाला है, उसको हम जान सकेंगे। क्षेत्रज्ञ। 9वें श्लोक में भगवान कैसे हैं? असक्ति ही अनभिष्वंगः पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्ट उपपत्तिषु। भगवान कहते हैं असक्ति ही और अनभिष्वंग। असक्ति माने असक्ति ही माने आसक्ति का अभाव, और अनभिष्वंग माने ममता का अभाव, ममता राहित्य। भगवान कहते हैं आसक्ति और ममता रहित होना चाहिए हमें। किनके बारे में? पुत्र दार गृहादिषु। पुत्र, दार माने पत्नी, गृह माने गृहस्थी, और आदि माने उन सभी चीज़ों के बारे में भगवान बता रहे हैं जिनके बारे में नॉर्मली हम सबको आसक्ति रहती है, ममता रहती है। और भगवान कहते हैं इन सब में हमको आसक्ति है या नहीं, अति स्नेह है या नहीं, क्या हमारा रिलेशन हेल्दी है कि नहीं, यह जानने के लिए दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं क्या हम उनमें नित्य और समचित्त होते हैं नहीं। नित्यम च समचित्तम च इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। उनसे व्यवहार करते समय, पुत्र दार गृहादिषु, इन सबसे व्यवहार करते समय प्रिय या अप्रिय कुछ भी प्राप्त हो तो क्या हम समचित्त रहते हैं? अगर रहते हैं तो भगवान कहते हैं कि वी आर हैविंग हेल्दी रिलेशन विथ ऑल दिस सराउंडिंग्स। अनभिष्वंग माने अति स्नेह नहीं होना चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए। प्रेम तो करना ही है हमको, क्योंकि ये पुत्र पत्नी मित्र और ये सब जो हैं हमारे आसपास के परिसर में रहने वाले लोग हैं जो हम पर निर्भर हैं, उनके पालन पोषण के लिए वे हमारे पर आश्रित हैं, लौकिक अर्थ से तो उनको प्रेम देना ये तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। भगवद गीता या भगवान श्री कृष्ण कभी भी ऐसा नहीं कहते कि घर छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, पत्नी का त्याग करो। ऐसा तो भगवान कहीं भी नहीं कहते। लेकिन एक बात ध्यान में लें, गीता 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 ऐसा बोलते रहें तो गीता से त्यागी 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 त्यागी। गीता का सच्चा अर्थ त्याग ही है, लेकिन किसका त्याग करना है ये हमको ध्यान में आना चाहिए। और इस श्लोक में तो भगवान बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि किसी व्यक्ति का त्याग मत करो, संबंधों का त्याग मत करो, लेकिन उन संबंधों में अपने स्वार्थ का त्याग करो, अपनी अपेक्षाओं का त्याग करो। क्योंकि देखिए ना मित्रों, हम दूसरों पर कभी जब भी प्रेम करते हैं तो कुछ न कुछ हमारी अपेक्षाएं रहती हैं। और सभी संत कहते हैं कि हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? लव नॉट बिकॉज ऑफ बट लव इन स्पाइट ऑफ। हमारा प्रेम तो बहुत बार इन्वेस्टमेंट की तरह होता है कि मैं अभी प्रेम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, तो उसके बदले में तुम मुझको ये दो। बाल बच्चों के पढ़ाई में भी
जनरली तो हमारी ये इन्वेस्टमेंट ही हो जाती है कि मैं अभी 55 का हूँ, मेरा बेटा 25 का हो गया होगा, तो उसकी पढ़ाई का जो मैंने खर्चा किया है वो अभी वो जॉब करेगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वो कमाने लगेगा, मैं रिटायरमेंट को पहुँच रहा हूँ, ये सब बातें। और फिर क्या हो जाता है, शुरुआत से ही हम कुछ न कुछ अपेक्षाएं और दुराग्रह रखने लगते हैं जिन पर हम प्रेम करते हैं। मित्रों, प्रेम करना अलग बात है और उन पर अधिकार रखना अलग बात है ना। तो हम जब प्रेम करने लगते हैं बच्चों पर, तो हमको ऐसा लगता है कि हम इनके लिए इतना सब कर रहे हैं, तो ये हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को, हमारी जो कुछ भी इच्छाएं पूरी रह गई होंगी उनको ये पूरी करेंगे। तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि अगर पिताजी डॉक्टर नहीं बन सके हैं तो उनको लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरी बेटी डॉक्टर बने। और पहले से ही बेटा बेटी का एटीट्यूड अगर उस तरफ न रहेगा तो फिर ये भी मेडिकल की पढ़ाई बच्चों पर लाद दी जाती है। और फिर बेटा डॉक्टर तो अच्छा बन जाता है लेकिन प्रसन्नता से जीवन यापन नहीं कर पाता। He may be a successful doctor, but he may not become a successful human being, a healthy and self-sufficient या self-contented human being. अपने व्यवसाय में वो पैसा कमा लेगा लेकिन जो जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जो समाधान होना चाहिए, वो शायद नहीं प्राप्त हो सकेगा। एक ही कारण है कि पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए वो डॉक्टर बना है या वह इंजीनियर बना है। बहुत बार ऐसा होता है ना। और इसी संदर्भ में हमको पता चलता है कि इष्ट अनिष्ट उपपत्ति माने प्रिय या अप्रिय क्या होता है। तो अगर हमारी अपेक्षा है कि बेटे ने डॉक्टर बनना चाहिए और वो इंजीनियर बनने लगता है तो फिर हमको ऐसा लगता है कि बस जीवन का तो हमारा सपना ही खत्म हो गया। अनिष्ट की प्राप्ति से हम दुखी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों से आजकल तो स्कूल के बच्चों पर भी इतना पढ़ाई का प्रेशर रहता है कि उनको माँ बाप से उनको कहा जाता है कि यू हैव टू कम फर्स्ट इन द क्लास। और वो जब नहीं आ पाते, और हर क्लास में तो एक ही कोई फर्स्ट आएगा ना, तो सेकंड थर्ड आने वालों को तो अपेक्षा भंग हो जाता है, बच्चों का नहीं पेरेंट्स का। और फिर पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं और पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे तो बच्चों को कहाँ सुख प्राप्त हो सकेगा। तो मित्रों, इन सब का सार यह है, भगवान कहते हैं कि आसक्ति मत रखो, ममता मत रखो, अपनी अपेक्षाएं पूरी होने की अपेक्षा उनसे मत रखो। तो उनको जैसे बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है, जैसे माली क्या करता है, बाग में अच्छी मिट्टी डालता है और वीड्स वगैरह सब निकाल देता है, खाद डालता है, पौधों को अच्छी तरह से पानी देता है, अच्छी देखभाल करता है, और उसकी तो बस यही अपेक्षा रहती है कि गुलाब के पौधे में अच्छे गुलाब लगें। जो पौधा उसने लगाया है उसमें कैसे फूल लगेंगे ये तो उसको पता रहता है, उससे ज़्यादा कोई अपेक्षा ही नहीं रखता हो। हम भी ऐसा ही व्यवहार करें। हमको पता है वो हमारे बेटे हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी क्षमता क्या थी, मेरा आईक्यू क्या था, मेरी पहुंच कहाँ तक थी, ये मुझे पता है। तो मेरे ही जीन्स तो उसमें आए होंगे ना। वो अपनी भी कुछ प्रतिभा तो लेके आया है, लेकिन इन सब का समावेश होकर, इनका बाय प्रोडक्ट सब तैयार होकर ही तो बच्चे की प्रतिभा तैयार हुई है ना। तो उससे भी कौन से प्रकार की कितनी अपेक्षाएं हम कर सकें, इसकी भी तो कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए ना, मर्यादाएं होनी चाहिए। और वो एक मेरे माध्यम से आया है, हमारे माँ बाप के माध्यम से आया है, लेकिन वो बेटा जो है, बेटी जो है, एक अलग जीवात्मा है, एक अलग एंटिटी है, उसका प्रारब्ध लेकर आया है या आई है। तो उसका भवितव्य भगवान की कृपा से साकार करने के लिए हम सिर्फ पोषक वातावरण तैयार करें, उनको जो कुछ भी आवश्यक है वो अच्छे माली की तरह प्रोवाइड करते रहें, और फिर उनकी प्रगति देखते रहें, और उनसे जितना भी अच्छा बन सकेगा वो जब बन जाएंगे
तो उनका अभिनंदन करने की क्षमता और उतना आनंद हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए। उसमें फिर हमारी इच्छा क्या थी, हमारी अपेक्षाएं क्या थी, इसके लिए उनके यश को कभी भी हमने कम नहीं लिखना है। तभी तो हम समचित्त रह सकेंगे। और नित्य बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगी ना, जिसे आसक्ति कहते हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगी तो भी फिर हम हमारा व्यवहार अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। हमारा कर्तव्य है बच्चों की देखभाल करना, पत्नी के लिए, घर के लिए अच्छी तरह से कमाना। उसके लिए हमारे काम में हमारी इफ़िशियंसी पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम चिंता ही करते रहें कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, मेरी पत्नी क्या कर रही है, उसके इन सब बातों में अगर हम चिंतातुर रहे तो फिर हम जो काम कर रहे हैं ऑफिस में भी, वो भी तो अच्छा नहीं हो पाएगा ना। तो जिनके लिए हमको अच्छा करना है उनकी ही आसक्ति ही हमें हमारे काम में गलतियां करने के लिए उद्युक्त करती रहेंगी। बहुत अच्छा उदाहरण जो हमको ध्यान में आता है कि शकुंतला जो थी वो दुष्यंत की ही प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन दुष्यंत की प्रतीक्षा में वो इतनी मग्न हो गई थी कि दुष्यंत वहां आने के बाद भी ऐसा कुछ हो गया कि दुष्यंत तो उनको पहचान ही नहीं पाया। ऐसा अक्सर हो जाता है मित्रों, जिसके लिए हम तड़पते रहते हैं। भगवान बोलता है तेरी अभी आसक्ति इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आसक्ति दूर करने के लिए तुझे प्रतिकूल फल ही प्राप्त होगा। ये सब नियति की योजना है मित्रों। इसलिए हमको हमारा सिर्फ कर्तव्य कर्म करते रहना है। हर कर्तव्य का, हर कर्म का अच्छा फल तो आने वाला है। जैसा हम कर्म करेंगे उस प्रकार से फल तो मिलने वाला है। उसके बारे में दुराग्रह हम दूसरों के प्रति न रखें। हमारा कर्तव्य करें बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर के लिए, और यह सब करते हुए हमारे जीवन का ध्येय क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करते हुए हम हमारे अंतःकरण को शांत करेंगे तो ही दिन में थोड़ा सा तो समय हम हमारी साधना के लिए और ईश चिंतन के लिए कर पाएंगे। भगवान कहते हैं अच्छे भक्त बने हो तो समाज के प्रति, कुटुंब के प्रति, देश के प्रति अपना कर्तव्य करने के बाद शांत मन से, शुद्ध अंतःकरण से मेरा स्मरण करो। और मेरा स्मरण जब करोगे तभी तुमको ध्यान में आएगा कि तुम इस शरीर को जानने वाले हो, तुम इस शरीर से अलग हो। तो इस शरीर से जो कोई भी जुड़े हैं, पुत्र द्वार गृहादिषु, उससे भी तुम अलिप्त हो। भगवान की कृपा से यह संभव हो, ऐसी प्रार्थना। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।